जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीके डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे हमने मॉडल पेपर मैथ्स के मॉडल पेपर को सॉल्व किया, जिसमें 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब हम 4 नंबर की ओर आगे बढ़ेंगे और आज मैं 4 नंबर वाला जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। The sum of square of two consecutive natural number is 85. Find the numbers. दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, जब उनका वर्ग करके उनको जोड़ेंगे, है ना, तो उनके वर्गों का योग कितना आना चाहिए? 85। पहली बात तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप मान क्या रहे हो, है ना, क्रमागत संख्या को या सम संख्या को क्या मान रहे हो। तो सॉल्व करते हैं। आंसर नंबर 12। आंसर नंबर 12 सॉल्व। माना क्या संख्या बोला है? क्रमागत प्राकृत संख्या। माना दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं क्रमशः x और x+1 है। इसके बाद है ना, x और x+1 ही क्यों माने? दो क्रमागत संख्या हमको पता नहीं है कि कौन सम है कौन विषम है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि क्रमागत बोला है ना, प्राकृत संख्या क्रमागत। मान लो कोई संख्या 3 है तो इसके बाद क्या आएगा? 4। ये 4 कैसे आएगा? जब 3 में आप क्या करोगे? 1 प्लस करोगे, मतलब जो पहले वाला होगा उसमें जब 1 प्लस करोगे तो आपको अगला वाला नंबर मिलेगा। यही क्या है? क्रमागत संख्या है, कॉन्सेक्यूटिव नंबर है। लेट 2 consecutive natural numbers are x and x+1। अब क्वेश्चन क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि दोनों के स्क्वायर का सम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के स्क्वायर का सम, मतलब जब दोनों का स्क्वायर करेंगे और सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 85। आगे सॉल्व करते हैं। x का वर्ग, इसके ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो क्या होगा? x का वर्ग प्लस 2x प्लस 1 का वर्ग बराबर 85। ये ऐसे कैसे हो गया आपको दिमाग में आ रहा होगा, तो उसके लिए बता दूं कि a प्लस बी पूरे का वर्ग का फॉर्मूला होता है a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। a का वर्ग हमने a को a मान लिया, x को b मान लिया 1 को, तो उस प्रकार ये बना x का वर्ग 2x का वर्ग प्लस ये 2x प्लस 1 का वर्ग 1 इज इक्वल टू 85। इसको धर लाओ तो 2x का वर्ग प्लस 2x प्लस 1 माइनस 85 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या होगा? 2x स्क्वायर प्लस 2x 85 दोनों का जाएगा माइनस, तो कितना बचेगा? 84। और बड़ा वाला सामने क्या है? माइनस है, यहाँ भी लगेगा माइनस। हो गया। अब आप देखिए, ये इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें भी कहीं ना कहीं 2 है, तो आप चाहो तो कॉमन निकाल सकते हो। तो कॉमन निकाल दिए तो क्या बचेगा? x का वर्ग प्लस x माइनस 84 में जब 2 कॉमन निकलेगा तो क्या होगा? 42। 2 कॉमन निकलना बेसिकली क्या है, वो आप 2 से क्या कर रहे हो? उसको डिवाइड कर रहे हो। तो जब 84 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 42। और जो डिवाइड किया है वो कहाँ जाएगा? यहाँ इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा? 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या जाएगा? अपॉन में। तो जब अपॉन में जाएगा तो क्या होगा? x का वर्ग प्लस x माइनस 42 इज इक्वल टू 0/2। यहाँ से क्या हो जाएगा? ये x का वर्ग प्लस x माइनस 42 इज इक्वल टू 0/2। अब ये मिल गया हमको वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण को हल करने के 3 नियम है। एक स्प्लिट द मिडिल टर्म, है ना, मध्य पद तोड़कर गुणनखंड करो। दूसरा फॉर्मूला श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है। तीसरा इसको स्क्वायर बना के सॉल्व करो। सबसे बेस्ट है स्प्लिट द
मिडिल टर्म, अगर उससे बनता है तो देखते हैं कैसे बनता है। एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, कुछ नहीं है, मतलब एक है। बिना एक्स वाला कौन है, 42, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू माइनस 42 कितना आएगा, इसको रफ में करना है, मैं चलो यहीं पे करते हैं, बाद में रफ कर देंगे आप हल्का सा, है ना। 1 है माइनस 42, क्या आया माइनस 42। अब दो नंबर ऐसे सोचो जिसका मल्टीप्लाई करने पर माइनस 42 आए और प्लस या माइनस करने पर +1 आए, तो मेरे हिसाब से भी क्या आ रहा है, देखो बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे 21 दूनी 42, है ना, 14 तिया 42 और 7 छक्के 42। इसमें से आपको 42 मिल जाएगा, माइनस 42 भी मिल जाएगा, माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो तो 42 माइनस में 42 मिल जाएगा, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार से 1 आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें 7 और 6 को मल्टीप्लाई करो तो 42 मिल जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, +1, तो +1 के लिए मैं क्या करूंगा, 7 इंटू माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 42 और 7 माइनस 6 इज इक्वल टू +1, तुम किसको लेंगे, 7 और 6 को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को सामने और इसके जगह 1 की जगह क्या लिखेंगे, 7 माइनस 6 माइनस 42। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अभी छाप लो, मैं बाद में रफ कर दूंगा। अभी क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 इज इक्वल टू 0, कुछ कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा x, इसमें 7, यहाँ से माइनस 6 कॉमन निकलेगा तो x बचेगा, माइनस कॉमन निकल गया मतलब प्लस बचेगा, 6 का टेबल में 7 बार में 42 आता है इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये और ये सेम हो गया तो अब इसको एक बार लिख देंगे, जो बच गया x माइनस 6 इसको एक बार। पिछले वीडियो में आपने देखा है कि अगर किसी दो संख्याओं का मल्टीप्लाई गुणा 0 हो रहा है, इसका मतलब ये है या तो ये 0 है या तो ये 0 है, तो दोनों 0 है, तो हम क्या करेंगे, हियर x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 या मतलब और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x इज इक्वल टू -7 जो कि असंभव या अमान्य, अमान्य, नॉट वैलिड, नॉट वैलिड। क्यों वैलिड नहीं है, सवाल में क्या बोला गया है, प्राकृत संख्या बोला गया है, क्या बोला गया है, प्राकृत संख्या, और -7 प्राकृत संख्या नहीं है, तो यहां से x इज इक्वल टू +6 जो कि वैलिड है। अब हमको नंबर मिल गया, एक नंबर क्या है, x इज इक्वल टू 6, तो 7 नंबर क्या होगा, उसके बाद वाला 7, अतः संख्याएं 6 और 7 होगी, देयरफॉर नंबर्स आर 6 and 7, ये आपका आंसर दोस्तों। तो ये रहा 4 नंबर का पहला क्वेश्चन। अब सॉल्व करेंगे इसका अथवा, है ना, जो इसके बाद दिया गया है। तब दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा। ये कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुणे के बराबर है तथा संख्या के अंकों का योग 3 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। A 2-digit number is such that 7 times the number equals 4 times the number formed by reversing its digit and the sum of its digit is 3. Find the number. सबसे पहले समझते हैं कि ये 2 नंबर के जो संख्या होते हैं कैसे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास 94 है तो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 94 बना होगा 9 10 प्लस 4, 9 90 प्लस 4 94, समझ में आया। तो ये 10 क्यों लगता है, टेंस प्लेस के लिए, है ना, दहाई के लिए, और यहाँ पर 1 क्यों है, इकाई के लिए, ठीक है। तो हमको बस इसको मान, तो फिक्स है 10 और 1 फिक्स है, हमको मानना है इसको बदलने पर आपको अलग अलग 2 नंबर की संख्या मिलेगा, जिसको बदलने पर मिल रहा है हम उसी को क्या मानेंगे, x और y मानेंगे। देखते हैं तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
क्वेश्चन बोल रहा है कि दो अंकों की संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर, है ना, अभी 4 यहाँ पर है और 9 यहाँ पर है, चेंज कर देंगे 9 को यहाँ और 4 को यहाँ। कुछ इस प्रकार से सवाल कह रहा है, सवाल बनाते हुए समझते हैं। माना इकाई अंक x व दहाई अंक y है। लेट यूनिट्स प्लेस बी x एंड टेंस प्लेस बी y, तब संख्या देन नंबर इज इक्वल टू, नंबर क्या होगा, x कहाँ है, इकाई अंक पे है, मतलब x यहां जाएगा और y दाई, तो क्या होगा 10y प्लस x। ये हो गया आपके दो अंकों का संख्या जहां x इकाई है और y दहाई है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर, अभी अंकों को पलटेंगे, ये x और y को पलटेंगे, अभी x इधर आ जाएगा और y इधर, अंकों को पलटने पर बनने वाले संख्या के 4 गुने के बराबर है। अब हम इसको सॉल्व करके एक समीकरण निकालेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 का है तो हमको 2 समीकरण मिलना चाहिए और दोनों समीकरण को हल करके हम x और y का मान निकालेंगे। सॉल्व करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। कैसे सॉल्व होगा, ये हो गया आपका 70y 7x, ये हो गया आपका 40x प्लस 4y, सबको इधर ले आओ, तो अब क्या होगा 70y माइनस 4y 7x माइनस 40x बराबर 0। 70 में 4 गया, 66y माइनस 33x बराबर 0। कुछ कॉमन निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, दोनों 33 के पहाड़ा मारते हैं, तो 33 को कॉमन निकाल लो, 33 दूनी 66, 33 एकम बराबर 0, यहाँ से 0 हो जाएगा। 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 अपॉन 33, यहाँ से क्या होगा 2y माइनस एक्स बराबर 0, ये आपका समीकरण 1 है। लेकिन इसमें 2 वेरिएबल है x और y, तो आपको सॉल्व करने के लिए कम से कम 2 समीकरण चाहिए। उसके लिए सवाल में क्या बोला गया है कि जो आप अंक मार रहे हो, इन अंकों का योगफल कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, है ना। गिवन या दिया है, क्या दिया है, अंकों का योग, अंकों का योग मतलब सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 3। अंकों का योग मतलब x प्लस वाई, या y को पहले कर देते हैं, y पहले है, y प्लस एक्स बराबर 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आपके पास 2 समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण 2। इसको आप 2 तरीके से हल कर सकते हो, विलोपन और प्रतिस्थापन, या एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। मैं इसको हल करूंगा विलोपन विधि से, है ना। मैं दोनों को जोड़ दूं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दूं, तो x क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ऑन एडिंग 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो क्या होगा 2y माइनस एक्स बराबर 0 और ये y प्लस एक्स बराबर 3। जोड़ने से फायदा ये हुआ कि x कैंसिल हो गया और हमको y का मान मिल जाएगा, और जब y का मान मिलेगा तो किसी एक समीकरण में रखकर x का मान निकाल लेंगे। तो क्या होगा, ये 3y कैंसिल बराबर ये 3, तो y इज इक्वल टू 3 कैंसिल 1, y का मान मिल गया। अब y के मान को किसी एक समीकरण में रखेंगे, समीकरण 1 में या 2 में, किसी में भी हो, 1 में समीकरण
एक में y बराबर 1 रखने पर ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। जगह छोटा पड़ रहा है दोस्तों, तो रखते हैं तो क्या होगा, 2y का वैल्यू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आपको मिल जाएगा। इस प्रकार आपको अंक तो मिल गए, x और y का मान मिल गया, लेकिन आपको अंक नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है, संख्या। अतः संख्या देयरफॉर नंबर, देयरफॉर नंबर, अतः संख्या बराबर 10, x का मान कितना है, सॉरी 10y, तो y का मान कितना है 1 प्लस x का मान कितना है 2, 10 से कम 10, 10 2 12, तो ये रहा दोस्तों आपका संख्या। यही वो संख्या है जिसमें जब 7 का गुणा करेंगे और अंकों को पलटने के बाद जब 4 से गुणा करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। आप इसको पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, इसका प्रथम पद 10 और 20वां पद ज्ञात कीजिए। संख्या है ना, द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। हमको 20वां पद निकालना है। 20वां पद चैप्टर नंबर 4 का सवाल है। 20वां पद मतलब A20 इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म 19 20 माइनस 1 इंटू डी। तो आपको 20वां पद निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, प्रथम पद और सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। सवाल में आपको फर्स्ट टर्म दिया है, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए एक कंडीशन दिया है। देखते हैं पहले क्या क्या दिया है। गिवन या दिया है, क्या क्या दिया है, प्रथम पद या फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 14, सॉरी ए इज इक्वल टू प्रथम पद 10, और क्या दिया है 14 पदों का योगफल 1050। तो माना सर्वांतर हमको पता नहीं है, तो माना सर्वांतर बराबर डी, लेट कॉमन डिफरेंस बराबर डी, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, S14 बराबर 1050। S14 क्या होता है, सम ऑफ 14 टर्म या 14 पदों तक योगफल। अब चूंकि Sn क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ n है तो यहाँ भी n रहेगा, यहाँ n है, यहाँ n है, यहाँ n रहेगा। 2a मतलब फर्स्ट टर्म और d मतलब कॉमन डिफरेंस। चलिए, तो S14 क्या होगा, 14/2, 2a का मान 10 प्लस n मतलब 14 माइनस 1, d का मान निकालना बराबर 1050। कटेगा 2 एकम 2 सत्ते 7 उधर गया, 10 दूनी 20 प्लस ये 13d बराबर 1050, 7 नीचे आ गया, कटेगा काट दो, 7 एकम 15 सत्ते 105 और ये 0, तो ये 20 प्लस 13d बराबर 150। डी का मान निकालना है, बाकी फेंक दो उधर, तो ये 13d बराबर 150 माइनस 20, तो 13d बराबर क्या हो जाएगा, 150 में 20 गया 130। यहां से हम क्या करेंगे, d का मान निकाल लेंगे। तो d का मान क्या निकलेगा वहां से, 13 एकम 13 दहम, तो d इज इक्वल टू आपका 10। अब आपको, आपके पास d भी है a भी है, आपको निकालना है 20वां पद। तो 20वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, नाउ या अब a
20 बराबर क्या होगा, a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 10, 20 में 1 गया 19, डी का मान 10, 190, 10 प्लस 190, 10 190 और 10 200, तो ए आपका A20, ये आपका आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, 4 नंबर का, चैप्टर नंबर 4 से आया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आईएमपी भी है, इंपॉर्टेंट भी है। कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के अथवा का, है ना, जो चैप्टर नंबर 5 से आया है। तब तक आप इसको कॉपी कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा कह रहा है कि संख्याओं 54, 71, 75 और 99 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि शेषफल समानुपाती हो। What number should be subtracted from each of the numbers 54, 71, 75 and 99 so that the remainders in proportion। अब ये नंबर्स समानुपाती नहीं है, है ना, प्रोपोर्शन नहीं है, लेकिन इसमें कुछ घटाएंगे तो उसके बाद जो नंबर मिलेगा हमको वो नंबर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो क्या घटाया जाए वही हमको ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं दोस्तों कि इसमें हम क्या घटाएंगे, x, माना x घटाया जाए, x घटाया जाए, x घटाया जाए, या लेट x should be subtracted। देन हमने क्या बोला, हमने x घटाया, अगर x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो समानुपाती हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो 54 माइनस एक्स अनुपाती 71 माइनस एक्स समानुपात प्रोपोर्शन 75 माइनस एक्स समानुपात 99 माइनस एक्स। ये सॉल्व करेंगे इसको, है ना, क्या कर देंगे, 54 माइनस एक्स बट्टी 71 माइनस एक्स बराबर 75 माइनस एक्स अपॉन 99 माइनस एक्स। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जब भी समानुपाती होता है तो समानुपात के पहले वाला अनुपात और समानुपात के बाद वाला अनुपात दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल। सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 54 माइनस एक्स इंटू 99 माइनस एक्स बराबर 71 माइनस एक्स इंटू 75 माइनस एक्स। अब आपस में गुणा करेंगे, कैसे गुणा करेंगे, 54 इंटू 99, 54 इंटू 99 माइनस 54 इंटू एक्स, इसका गुणा है दोनों से हो गया। अब इन दोनों इसका गुणा इन दोनों से करेंगे, माइनस 99x माइनस माइनस प्लस x का वर्ग बराबर। अब सेम चीज यहाँ पे करेंगे, 71 का मल्टीप्लाई 75 से, 71 का मल्टीप्लाई x से, ना इसको रफ कर देते हैं, फिर x का मल्टीप्लाई 75 से, फिर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इधर गुणा कर देते हैं, 54 इंटू 99, 9 4 जा 36, 9 5 जा 54, 45 3 48, 9 4 जा 4 8 6 आएगा, 6 8 6 14 4 हासिल आएगा, 5 5 3 4 6, आपका आएगा 5 3 4 6 माइनस, ये जो है दोनों माइनस में तो क्या जाएंगे प्लस, ये आ जाएगा 1 9 10 10 5 143x हो गया। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 71 इंटू 75, 5 एकम 5 5 सत्ते 35, 7 एकम 7 7 सत्ती 49, ये 5 7 में तो हासिल है 1 और 10 3 3 हासिल है 1, 5 3 2 5, ये आया आपका 5 3 2 5 माइनस जोड़ेंगे 5 1 6 और ये 1 4, ये x 5 3 4 6 माइनस 1
इसमें तो गड़बड़ है, सॉरी 153 आएगा, 153, अरे 146, क्लियर। अब एक्स एक्स को एक तरफ, बिना एक्स को एक तरफ, इसको इधर लाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, क्या होगा 5346 माइनस 5325, 5325 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 146 एक्स प्लस 153 एक्स। माइनस करेंगे, 6 में 5 गया 1, 4 में 2 गया 2, 330 550 बराबर इसमें 53 4 3 7 7 एक्स। इसको अब रफ कर देंगे। कैलकुलेशन आप कर सकते हो, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। तो 7x बराबर 21, x बराबर 21 बट्टे में आ गया 7 7 एकम 7 या 21, तो x इज इक्वल टू 3। ये 3 वो नंबर है जिसको इसमें घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर जो आपको आंसर आएगा वो प्रोपोर्शनल रहेगा, समानुपाती रहेगा दोस्तों। तो ये आपका आंसर, आपको बस इतना ही सॉल्व करना है, इतने सॉल्व करने में आपको 4 नंबर मिल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, जो कि इसमें तो 2 क्वेश्चन है, एक माध्यिका है और एक बहुलक है। तो तब तक आप इसको कॉपी कीजिए।